बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ असद के के मैथ 10th न्यू कोर्स में आज हम एक्सरसाइज 2.5 में क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे। और इसी क्वेश्चन में ये है वन रूट ऑफ द क्यूबिक इक्वेशन। मतलब आपके पास क्यूबिक इक्वेशन है। क्यूबिक इक्वेशन का मतलब ये है कि इसमें जो मैक्सिमम पावर है पावर 3 है, तो इसको क्यूबिक इक्वेशंस कह सकते हैं। एक्स क्यूब माइनस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 इज़ 3। मतलब इसका एक रूट एक आंसर आ चुका है 3। मतलब अगर इसमें हम x की जगह 3 पुट करेंगे तो इसका लेफ़्ट साइड और राइट साइड इक्वल हो जाएगा। यूज़ सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड अदर रूट्स। इसके अदर रूट्स भी होंगे, ये बात याद रखना पड़ेगा। जितना किसी इक्वेशंस का पावर होगा उतने उसके आंसर होंगे। मतलब अगर x पावर 1 होगा तो उसके सिर्फ एक ही आंसर होगा, एक ही रूट्स होगा, x स्क्वायर होगा। जिस तरह आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में पढ़ते हैं तो उसके हमेशा 2 रूट्स आते हैं। कभी वो रूट सेम होते हैं, कभी डिफरेंट होते हैं, कभी एक टर्म्स रेशनल होता है, कभी एक नंबर नेचुरल नंबर होता है या होल नंबर होता है, लेकिन उसके आंसर हमेशा 2 आएंगे, उसके रूट्स 2 आएंगे। यहाँ पे x पावर 3 है तो इसके हम 3 रूट्स फाइंड करेंगे। इसमें हमें एक रूट्स गिवन है वो 3 है और बाकी 2 रूट्स जो है वो अननोन है, तो उसको हम फाइंड करेंगे। हम यहाँ पे इस तरह कर सकते हैं कि मैं लेट करूँगा, लेट फी ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 7x माइनस 6। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सिंथेटिक डिवीजन में लिखने से पहले इसमें एक टर्म्स मिसिंग है, एक्स स्क्वायर इसमें नहीं है। यहाँ पे x पावर 3 है, यहाँ पे x है, एक्स स्क्वायर नहीं है, तो हम इसको लिख सकते हैं इस तरह, एक्स क्यूब प्लस 0.x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 6 ये हो जाएगा। और 3 इसका फैक्टर है, सो x माइनस एक्स इज इक्वल टू हम 3 लिख सकते हैं। तो मैं फिर इसको लिख सकता हूँ कि x माइनस 3 इज़ अ फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब 0x स्क्वायर प्लस माइनस 7x माइनस 6 वो इसके फैक्टर है। सो अब मैं सिंथेटिक डिवीजन मेथड यूज़ करूँगा। यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन मेथड, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे 1 मौजूद है, फिर 0, फिर लिख देंगे माइनस 7 और माइनस 6, तो यहाँ पे लगा दो 3। यहाँ पे जो भी टर्म्स होगा वो अपनी जगह पे आ जाएगा। इस 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाइड करो, 3 1 ज़ा 3, तो 3 आ जाएगा। फिर इन दोनों को ऐड करो, 3 3 ज़ा 9 आ जाएगा, तो माइनस 7 प्लस 9 से 2 आ जाएगा। अब इस 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाइड करो, 2 3 ज़ा 6 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 0। तो हमारे पास जो टर्म्स आ चुके हैं वो है, मतलब अब इस टर्म्स को हम छोड़ देंगे। ये जो 3 टर्म्स आ चुके हैं इसको मैं लूँगा, लेकिन इसके साथ मैं लिख दूँगा एक्स स्क्वायर। एक पावर इससे हम नेगलेक्ट करेंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब आप लोग देख सकते हैं दिस इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, तो आप इसको फैक्टराइजेशन पे या कंप्लीटिंग स्क्वायर पे या क्वाड्रेटिक फार्मूले पे कर सकते हैं। आप किसी भी मेथड पे करोगे तो आंसर सेम आएगा। सो हम यूज़ करेंगे बाय फैक्टराइजेशन मेथड। इसकी फैक्टराइजेशन हो सकती है बाय फैक्टराइजेशन मेथड, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा x प्लस 2, और यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि अगर इसको आप मल्टीप्लाइड करोगे तो 2x स्क्वायर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 एंड x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो एक दफ़ा x प्लस 1 को इक्वल टू 0 रखो और एक दफ़ा x प्लस 2 को इक्वल टू 0 रखो, तो x आ जाएगा -1
और यहाँ पे x हो जाएगा -2। तो हमारे पास जो अदर रूट्स आ चुके हैं वो ये है, मतलब x की 3 वैल्यू होगी, x = 3, x = -1 एंड x = -2। इन तीनों वैल्यूज़ पे ये जो इक्वेशन होगा ये सेटिस्फाइड होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारे हर आने वाली वीडियोस को ज़रूर लाइक करें। स्टे टच विद अस।